हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है आपके लाइफ में कौन सी शुभता, कौन सा परिवर्तन, कौन सी ऐसी चीज़ आने जा रही है जिससे आप अपने जीवन को नए तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे, जीवन के जीने की एक शुरुआत कर पाएंगे। आपके जीवन का जो भी लक्ष्य था उसको आप पूरा कर पाएंगे। कुछ लोग हो सकता है अपने जीवन के सोल पर्पस को नहीं समझ पा रहे हो। आप उस सोल पर्पस को कैसे आगे आने वाले टाइम में डिवाइन कौन सा आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रही है, डिवाइंस क्या आपको कहने की कोशिश कर रही है, उससे आप कैसे अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आपके टॉपिक पर फिर से लेके आऊँगी। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, व्हाट्सएप ओनली, नो फ़ोन कॉल्स रिसीव नहीं होते हैं। और थैंक यू जो लोग इस चीज़ को समझते हैं और अपना मैसेज ड्रॉप करते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। पेड पर्सनल रीडिंग है, आप इसको मैसेज करके टाइम बुक करा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जीवन में कौन से महासंयोग, महापरिवर्तन आने वाले हैं। कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपको संदेश दे रही है, किस चीज़ को आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फोकस बना के रखिएगा, ठीक है। डिवाइन से जितना कनेक्शन बनाएंगे, जितना ब्लेसिंग्स लेंगे, उतना आपके लिए ईजीली ये वर्क करेगा, उतनी एनर्जी से आपकी से कनेक्ट होगा। चलिए फोकस बना के रखिए। आपके जीवन में कौन सी नई शुभता आने जा रही है। पॉसिबिलिटीज़, ओके। प्लेफुलनेस, देखिए दोनों ही फायर, दोनों ही मंगल, दोनों ही कहीं ना कहीं एनर्जी के कार्ड हैं, बट दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ पे प्लेफुलनेस के कार्ड को अगर मैं पहले रीड करना चाहूँ तो प्लेफुलनेस का कार्ड कह रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल को बहुत गहरे से चोट पहुंचाए हुए है, जहां ऐसी परिस्थिति कोई आपके सामने आ रही है जिसकी वजह से आपने दुख को ही अपना मेन एम बना लिया है ना। आपने क्या सोच लिया है कि ये जो दुख है, ये जो तकलीफ़ है, मेरे जीवन का यही असली मकसद है, यही उद्देश्य है। और इस वजह से कहीं ना कहीं आप अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। इवन जो आप सुबह शाम दिन रात जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पेन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जब हम पेन में मैनिफेस्ट करते हैं तो रिजल्ट भी हमें उसी तरह के आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी को आपको हील करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि डिवाइन ने आपके आसपास और बहुत सारे खूबसूरत स्टार्स दिए हैं ना, आप उनसे वंचित हैं। एक शायद कहते ना, जैसे जोकर का चेहरा आप देखें, अंदर से बहुत दुखी है, आप उस रोल को निभाए जा रहे हैं जहाँ से कोई होप नहीं है, जहाँ से कोई आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है जीवन में परिवर्तन आने की। बट फिर भी आप उस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं। आप किसी न किसी चीज़ के भ्रम में बंधे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है, एक ऐसी होप आपके अंदर है कि शायद ये चीज़ सुधरेगी। बट कुछ लोगों की लाइफ में एफर्ट्स करके ही आगे बढ़ना लिखा होता है। अब यहाँ पे बात आएगी कि क्या आपने एफर्ट्स नहीं किया, आपने 100% एफर्ट किया बट रॉन्ग डायरेक्शन में किया। अगर कोई रिलेशनशिप है और वो आपको सही तरह का फीडबैक नहीं दे रहा है, आपके जितना 100% नहीं दे रहा है, उससे आप तकलीफ़ में हैं, तो सर्टेनली आपको रुक जाना चाहिए। आपको फिर उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखना चाहिए। हमेशा हमें उन लोगों पे फोकस नहीं करना चाहिए जिनको हम प्यार करते हैं, जिनकी हम केयर करते हैं, जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। और जनरली लोग यही करते हैं। आपको उन लोगों को भी देखना चाहिए। या आप अगर ये करियर के लिए देख रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए बनी हो। आपको सफलता उसी काम में मिले जिसमें आप
कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या एक कंपटीशन का भाव है, सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ में कामयाब हो गया है तो मैं भी उस चीज़ में कामयाब होऊंगा, ऐसा नहीं है। आप, मुझे यहाँ पे जो पेन है वो गलत डायरेक्शन की वजह से है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इस पेन से निकलिए। दूसरा चीज़ क्या है, फायर की एनर्जी है। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है ना। अब गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि लोग आपको डोमिनेट कर रहे हैं, लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, तो वो गुस्सा भी कहीं ना कहीं पेन के रूप में बन गया है, दर्द बन गया है। जब हमारे वश में कुछ नहीं होता तो हम क्या करते हैं, अंदर ही अंदर टूटना शुरू हो जाते हैं, लोगों से बातचीत करना बंद कर देते हैं, अपने आप को स्टॉप करना शुरू कर देते हैं उन सब चीज़ों से जो हमें खुशी देती हैं ना। तो आपने वहाँ पे ये सब करना शुरू कर दिया है, आपने अपने आप को स्टॉप करना शुरू कर दिया है, आपने अपनी खुशियों को स्टॉप करना शुरू कर दिया है। आपके जीवन को जो नेगेटिव रूप से प्रभावित कर रहा है उस हर चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट जो आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो आपके आसपास और अपॉर्चुनिटीज़ हैं और खुशियां हैं और आपको ग्रो करा सकती हैं, उनको आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप उस चीज़ को भी देखना शुरू कीजिए जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक है, आगे बढ़ाने में हेल्प कर रही है, आगे बढ़ाने के लिए आपके जीवन को प्रोत्साहित करते हैं। उन लोगों पे भी थोड़ा सा, आप जितना निराशा के लिए अपने मन को कंट्रोल करते हैं ना, थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की ज़रूरत है, आसपास के लोगों को चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप ये चेंज करेंगे आप देखेंगे कि आपके लिए रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। और ये रास्ते खुलने का कार्ड मैंने क्यों कहा, पॉसिबिलिटीज़। स्ट्रगल बहुत हो गया लाइफ में, है ना, संघर्ष बहुत हो गया है लाइफ में, 2 नंबर की एनर्जी है। बट संघर्ष क्या हो गया, अब आपको क्या करना है, अपने आप को बाज की नज़र, है ना, कितना भी क्या क्या टारगेट होता है मंजिल पर, बाज का क्या टारगेट होता है, अपने शिकार पर। वो कितनी भी ऊंचाई पे उड़ रहा हो, वो अपने शिकार को ढूंढ ही लेता है। तो जीवन में कितनी भी अप एंड डाउन क्यों ना आई हो, अब ईश्वर आपको उस सही मार्ग पर ले आया है। पूरी पूरी संभावनाएं बन रही हैं अगले 2 महीने में। अगर आपने ये चीज़ अपने जीवन में चेंज कर ली, किसी एक तरफ ना देख के आपने हर चीज़ को देखना, बैलेंस करना अपनी लाइफ में सीख लिया, तो अगले 2 महीने में 100% आपका जीवन परिवर्तित होता नज़र आ रहा है ना। लेकिन ये परिवर्तन कब होगा, जब आप अपने लक्ष्य को साधेंगे, आप अपने एम पर फोकस करेंगे। पॉसिबिलिटीज़, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, आपके पास संभावनाएं हैं, आपके पास एक सूर्य निकल रहा है, नया प्रकाश है, आपके पास कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, क्षमता है, कार्य को करने में आप सक्षम हैं। लेकिन बाज जब तक उड़ेगा नहीं तब तक क्या वो शिकार को पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा ना। तो यहाँ पे एग्जैक्टली पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यही कह रहा है, अपनी दक्षता को, अपनी कार्य कुशलता को पहचानिए, ना कि सिर्फ दर्द में रह के उसको दबा लीजिए। आप जितना पेन में रहेंगे, ये समझ लीजिए कोई भी आपको हेल्प करने नहीं आ रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर फ़र्क पड़ रहा होता तो ये आज पेन नहीं होता। ऊपर से आप जितने स्ट्रांग दिख रहे हैं, अंदर से आप उतने ही खोखले हैं, अंदर से आप उतनी ही तकलीफ में हैं। तो ये जो आवरण आपने झूठा ओढ़ रखा है ना, एक बार इसको हटा दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ मुझे दुख है। एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ मुझे किसी व्यक्ति की वजह से परेशानी है, किसी व्यक्ति की वजह से प्रॉब्लम में मैं हूँ। तो क्या करेंगे फिर उस टाइम पे क्या करेंगे, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को, तो 100% आप ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे जहाँ पे आप सेल्फ डिसीजन ले पाएंगे। अपने खुद के निर्णय खुद लेना सीख लीजिए। डिपेंडेंसी आपको बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, तभी यहाँ पे आपका अगला परिवर्तन ऐसा होगा कि कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा, है ना। आपके जीवन में ऐसा कोई बदलाव आ रहा है जो एक ऊंची उड़ान आपको देगा, एक नई लाइफ आपको देगा, आपके निर्णय की क्षमता को बदल देगा, आपके जीवन के नज़रिए को बदल देगा। और ये सब जो स्टार्स हैं ना, ये सब खुशियां हैं। उन खुशियों को आप अपनी लाइफ में मुझे यहाँ पे लाते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़, है ना, खुशियाँ आपके दरवाजे आती हुई नज़र आ रही हैं। नया सूरज आपके जीवन में निकल रहा है और ये शुभता ना बिल्कुल ऐसे आपके दरवाजे पे खड़ी है, बट आपको और ऐसा नहीं है, नॉक भी कर रही है, आप उसके लिए दरवाज़ा खोल नहीं रहे हैं ना। तो थोड़ा सा अपने आप को फ्री कीजिए उन बैड मेमोरीज से, उन बुरी यादों से, या उन लोगों से,
वन साइडेड रिलेशनशिप जितना जीना था आप जी चुके हैं। अब इस रिलेशनशिप से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है और कुछ नया मार्ग ढूंढने की ज़रूरत है। तभी डिवाइन कह रही है कि आपका जीवन कंप्लीटली बदल जाएगा। ठीक है। लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, मूव ऑन। 100% मूव ऑन हो जाइए। यहाँ पे आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे आपकी डेस्टिनी में प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। आप जो क्रिएट कर रहे हैं, आपका जो कर्मा क्रिएट हो रहा है, आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके एक्शन लेने में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर मैं रॉन्ग डायरेक्शन में एक्शन लूँगी, अगर मैं वहाँ पे एक्शन लूँगी जहाँ पे मुझे सिर्फ पेन मिल रहा है, तो वहाँ से मैं पेन ही लेके आऊँगी। हाँ, तो यहाँ पे आपको स्टार्स ना खुशियों के लिए एक्शन लेना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है। बहुत लोग कहेंगे सेल्फिश चीज़ है। अगर आप खुश नहीं है ना, तो दुनिया में आप किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। अगर आपको दूसरों को खुश रखना है तो सबसे पहले आपको खुश होना पड़ेगा। तो आप इसको जैसे चाहे, आप इसको सेल्फिश बोलना चाहें सेल्फिश बोल सकते हैं, आप इसको चाहें कि मेरे आसपास के लोग खुश रहें इसलिए मैं खुश हूँ, आप ये बोल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, है ना। आपके कहने से ना, लोगों के कहने से ना आप सेल्फिश हो जाएंगे, आपके सोचने से भी आप सेल्फिश नहीं हो जाएंगे, और किसी के दुख देने से भी आपके जीवन में आप ना महान नहीं हो जाएंगे। अभी तक किसी ने आपको महान कहा है? आप इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप दिन रात दुखी रहते हो, आप दूसरों के बारे में सोचते हो, हाँ, या आप पेन में क्यों हो? किसी ने महानता का तमका लगाया है आपको? कोई मेडल मिला है आपको? नहीं मिला ना। तो अब कुदरत कह रही है कि ये जो शुभता का योग बन रहा है ना, थोड़ा सा सैडनेस की एनर्जी को हटा दो, इन स्टार्स की एनर्जी को देखो ना। कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है तो अपनी कार्यकुशलता का परिचय दीजिए। हाँ, जब आप कार्यकुशलता का परिचय परिचय देंगे ना, तो कुछ सेल्फिश लोग ज़रूर भाग के आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। तो आपको अगर चेक करना है ना, इतना करना है तो ये भी करके देख लीजिए। जो चेक करना है उससे आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोग कैसे आपके आसपास हैं। चलिए और देख लेते हैं क्या बदलाव आ रहा है आपके जीवन में। पास्ट लाइफ्स, ओके। फूल, ओके ओके ओके। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आ, मुझे अभी तक की जो एनर्जी, जो आ, आपके पास अपनी एक पावर होने के बाद भी आप अ, कितना एक ऐसे साहस का परिचय देते हुए भी, यानी कि फूल की एनर्जी, आपको नॉलेज पूरी है ना। आप रिश्तों का ध्यान भी बहुत रखते हैं। आम आदमी से स्पिरिचुअलिटी में कहीं आप ऊपर उठे हुए हैं, लेकिन जब फिर भी आपको दुख मिला है तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन आपकी पास्ट लाइफ से है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा कार्मिक कनेक्शन है, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा सोलमेट कनेक्शन है। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सोलमेट कनेक्शन होता है ना, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड आया तो थोड़ा सा मुझे आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। सोलमेट कनेक्शन आपको कभी भी दुख नहीं देगा। सोलमेट कनेक्शन वो कनेक्शन होता है जिसके पास आके आप अपने आप को कंप्लीट फील करें। ठीक है। जो आपके जिसके पास आने से आपको सेफ्टी महसूस हो, आप कितनी भी प्रॉब्लम में हो, आप वहाँ खुश हो जाएं जाके। हाँ, दैट इज़ सोलमेट कनेक्शन। लेकिन कोई व्यक्ति जब भी आता है सिर्फ आपको निराशा देता है, सिर्फ आपको दुख देता है, सिर्फ आपको तकलीफ देता है, तो 100% वो आपका कार्मिक कनेक्शन है। पिछले जन्म का कुछ लेना देना है जो इस जन्म में हील हो रहा है। आपके केस में पास्ट लाइफ का कार्ड ये कहता है कि 80% तक वो कर्मा हील हो गया है। अब मेरे पास ऐसे भी बहुत लोग रीडिंग के लिए आते हैं कि मेरा जो पर्सन है या मेरा जो पार्टनर है या मेरे जो जिस भी रिलेशनशिप में मदर हैं, फादर हैं, क्योंकि 100% ऑब्वियसली रिलेशनशिप की ही चीज़ आएगी, तो वो मेरे पास आके सुकून ढूंढते हैं। लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आते हैं मेरी एनर्जी सोक हो जाती है। तो हाँ, 100% ज़रूरी नहीं है आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हों ना, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे के आप सोलमेट हों। आप इतने प्रिय हैं या इतनी सोल आपकी स्ट्रांग है कि सामने वाले पर्सन को आपके पास आके सुकून मिलता है। यहाँ पे ये 100% राइट है। एक इंसान को आपके पास आके सुकून मिलता होगा, और जब वो आपके पास आता है और आपके साथ रहता है तो उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ जाती है, इसलिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है।
ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है जो जनरल लोग पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो डिवाइन मेरे साथ ये चीज़ क्यों कर रही है, डिवाइन मेरे साथ ही, तो डिवाइन इसलिए कर रही है कि हो सकता है पास्ट में या मे बी नेक्स्ट लाइफ में आप इसके पास जाएं तो सुकून मिले और इस व्यक्ति आपकी सारी नेगेटिविटी इस व्यक्ति के पास चली जाएं, इस व्यक्ति को अपने लाइफ का कर्मा मिले। अब ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, बट यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड आया तो कोई व्यक्ति अगर आपको पेन दे रहा है तो आपका कर्मा हील हो रहा है, आप प्योर होते जा रहे हैं, आपकी पावर बढ़ती जा रही है, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जा रही है। आप जो अकेले में बैठ के बार बार ये सोचते हैं ना कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ होते हुए भी, मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी होते हुए, मेरे साथ नॉलेज होते हुए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति के साथ अभी आपका कर्मा ख़त्म नहीं हुआ था। बट अब 80% आपका हील हो चुका है। अब आपको अपने रास्ते चलने की ज़रूरत है। फूल जो आपके अपने एक्सपीरियंस हैं, जो आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हैं, जो आपका अपना ज्ञान है, जो आपकी अपनी नॉलेज है, उस पे वर्क करना शुरू कीजिए, है ना। ये जो स्टार्स हैं, ये जो मून है, ये जो बादल हैं, ये क्लाउड, ये सब क्या कह रहे हैं कि आप अब उस पेन की सीमा से परे निकल चुके हैं, है ना। और कुछ लोग ये महसूस भी करते होंगे कि अब उन्हें फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। तो जहाँ हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, कई टाइम पे हम किसी के लिए बहुत पागल होते हैं, है ना। अक्सर रिलेशनशिप में मैंने देखा है ऐसा, और हो सकता है आपके साथ ना मैच करे या मैच भी करे, कि एक टाइम तक आप किसी चीज़ के लिए बिल्कुल पागल रहते हैं, वो नहीं मिलेगा तो आप पागल हो जाएंगे, उससे आज नहीं मिले तो आप रह नहीं पाएंगे, आप जी नहीं पाएंगे। लेकिन धीरे 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 क्या होता है कि उसके होने ना होने से आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको इतना पेन दिया है, जो प्लेफुलनेस की एनर्जी है। अब आपके दर्द सहने की भी लिमिट ख़त्म हो गई है ना। यानी कि उसके उसकी दर्द से भी अब आपको फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ये चीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका पास्ट लाइफ का कर्मा हील हो चुका है और आपका अच्छा व्यक्त समय आ चुका है। डिवाइन हमें थकाता ही उस व्यक्ति से इसलिए है ताकि हम धीरे धीरे अपने कर्मा को हील करके अपने स्पिरिचुअल पाथ पर बढ़ें और जो हम यहाँ पे सोल पर्पस लेके आए हैं उस कार्य को पूरा करें। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए आए हैं वो स्पिरिचुअलिटी में बढ़ें, जिनको अच्छे बिजनेस करने हैं, नेम फेम कमानी है, वो नेम फेम में आगे बढ़ें। मीन्स उनका इस टाइम तक बैलेंस क्लियर हो चुका है। अब क्या है, आपके अंदर वो एक ना फायर नहीं रही है उस व्यक्ति से बात करने की, आपको समझौता करना आ गया है। तो क्या पास्ट लाइफ की चीज़ें हील हो चुकी हैं। अब आप अपने लक्ष्य पे अपनी तरह से काम कर सकते हैं। अब आप अपनी लाइफ को अपनी तरह से सेटल कर सकते हैं और यही आपका बेस्ट फ्रूट है जो उस व्यक्ति ने आपको पेन दिया। अब आपका डिज़ाइनर जो है लाइफ का, वो व्यक्ति नहीं रहा है। अब वो व्यक्ति नहीं रहा है जो आपके जीवन को अपने ढंग से चलाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरी है पास्ट लाइफ की, ये थ्योरी है आपके कार्मिक की, इस जन्म की। तो आप ये मत सोच के बैठिए हर व्यक्ति को कि वो आपका सोलमेट है। नहीं, अगर उसके साथ आपको पेन हो रहा है तो वो आपका सोलमेट नहीं है। हाँ, उस व्यक्ति को आपके पास आके खुशी मिलती है और वो आपको पेन दे के चला जाता है, तो कहीं ना कहीं आप उसकी सोलमेट एनर्जी में हैं ना। आप उस एनर्जी में हैं जिससे उसको पावर मिलती है और आपकी पावर ख़त्म होती चली जाती है, आपकी पावर हील होती चली जाती है, आपकी पावर कहीं ना कहीं नष्ट होती चली जाती है। ठीक है, तो आप अब अपने रास्ते पर बढ़िए। मैं एंजल से आपके लिए मैसेज लूँगी, एंजल्स से पूछूंगी कि आपके लिए कौन सी शुभता आ रही है। ये तो हमें समझ में आ गया कि कष्ट जो मिले हैं डिवाइन से वो इसलिए मिले हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, वाओ, 5 7 6। देखिए, एक तो मैं यहाँ अल्फ़ाबेटिकली थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। जिन लोगों में AMRG, हाँ, JE, ये जिनके अल्फ़ाबेट हैं उनका वक्त बदलने वाला है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, जितना स्ट्रगल आप लोगों ने किया है ना, चारों तरफ से भर भर के आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, चारों तरफ से भर भर के आपको पावर मिल। आपको कहीं ना कहीं ये बस इतना ध्यान रखना है कि इस समय पे आपको राइट चॉइस करनी है ना। आपको स्टॉप करना है
उन पेनफुल मेमोरीज़ को जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। इस टाइम पे आपकी जो भी डिज़ायर है, जैसे कि मैं पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड के लिए बोल रही थी, सेम 7 ऑफ कप्स का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है ना। सिर्फ आपको अपने माइंड को शार्पन करना है, अपनी एनर्जी को। आपने जो भी ईश्वर से मांगना है, या तो ईश्वर से मांगना है, या आप जो करने जा रहे हैं, या जो नेक्स्ट मूव लेने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। देख रहे हैं ना, 7 ऑफ कप्स, मल्टी कलर मिलेंगे। आपको चूज़ करना है अपनी राइट चॉइस को, आपको चूज़ करना है उस रास्ते को जो आपको एक सही रास्ते पर ले जाए। इमोशनल डिसीज़न नहीं लेने हैं यहाँ पे आपको। अगर आप करियर से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं तो बिल्कुल 100% आप अपने आप को सबसे पहले किसी से भी डोमिनेट होने से बचाइए, चाहे वो इमोशनली डोमिनेट कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली कर रहा है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में लेके कर रहा है, चाहे आपकी गॉसिप करके तोड़ने की आपको कोशिश कर रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, जब हम आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों को लगता है कि हम जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हमें क्या है, हमारा एक वीक पॉइंट उन लोगों को पता होता है, वहाँ पे वो ट्रिगर करते हैं। आपको ऐसे लोगों से बचना है। सेकंड कार्ड स्ट्रेंथ का, अपनी पावर को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। अगेन जो फायर के 2 कार्ड आए थे, वही यहाँ पे आपको एंजल्स भी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। अपनी पर्सनैलिटी को पहचानिए। आपको जो पोर्ट्रे किया जा रहा था आपके अंदर के स्वभाव के बिल्कुल अगेंस्ट ना, आपकी जो काइंडनेस है, आपका जो कंपैशन है, आपकी जो फॉरगिवनेस की शक्ति है, उसको जो फॉर ग्रांटेड अब तक लिया जा रहा था, उस एनर्जी से बाहर निकलिए। लोगों को अपने आप को फॉर ग्रांटेड मत लेने दीजिएगा, क्योंकि अब आप एक नए स्टेप रखने जा रहे हैं। एक दूसरा क्या कहते हैं ना, कि सक्सेस का दरवाज़ा हमारे लिए खुल रहा है, सफलता का दरवाज़ा हमारे लिए खुल रहा है। तो जब हम सफलता के दरवाजे पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन भी उतना ही बढ़ता है, कॉम्पिटिटर भी उतना ही बढ़ता है, गॉसिप्स भी उतनी बढ़ती हैं, हमारे बारे में बुरा भला बोलने वाले भी बहुत बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको लोगों को कई बार माफ़ भी करना पड़ेगा, कई बार फॉर ग्रांटेड भी लेना पड़ेगा, कई बार आपको अवॉइड भी करना पड़ेगा, इग्नोर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को करने के लिए पहले आपको खुद को स्ट्रांग होना पड़ेगा, है ना। अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना पड़ेगा। ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये सब लोग जो आपके साथ प्लानिंग कर रहे हैं, आप उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तभी इस प्लेफुल एनर्जी में रहते हुए, प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहते हुए, इतने दुख में रहते हुए, इतने दर्द में रहते हुए, तभी आप कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँच पाए हैं। डिवाइन ने आपको अगर इस रास्ते में जो आपका एक लिए संघर्ष का रास्ता चुना, और उसके बाद जब अब आपकी लाइफ में फ्रूट आने वाले हैं, तो आपको अपने आप पे ट्रस्ट रखना चाहिए कि ये जो आपकी लाइफ में फ्रूट आए हैं, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। ये जो आपकी लाइफ में फ्रूट आए हैं, आपको ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए अब इस टाइम पे कि आप दूसरों से कहीं ज़्यादा ये चीज़ डिज़र्व करते थे। आज तक अगर आपको ये चीज़ नहीं मिल रही है ना, तो 100% इसलिए नहीं मिल रही है कि आप खुद अपने आप को उस लायक नहीं समझते थे। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, एक मिजरेबल कंडीशन में रहने की आपको आदत हो गई थी। तो अब डिवाइन आपके लिए कह रही है कि आप एनफ स्ट्रांग हैं। ग्रीनरी क्या प्रतीक है हमारे फाइनेंस को बढ़ाने का, हमारी हेल्थ को बढ़ाने का, हमारे इमोशंस को बढ़ाने का। आप अपनी नॉलेज से पैसा कमाते नज़र आएंगे। आपका ज्ञान जो है आपको नेम फेम देता नज़र आएगा ना। अगर आप और किसी के बीच कन्फ्लिक्ट हैं, आपके और किसी के बीच वाद विवाद है, तो उस वाद विवाद में कहीं ना कहीं आप जीतते नज़र आएंगे। लेकिन आपको इस कन्फ्लिक्ट से बचना है, अपना सिर्फ आपने ओपिनियन देना है ना। और अगर कोई बहुत ज़्यादा ड्रामा करता है, आपके ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपकी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, या आपको किसी दूसरे के सामने झूठा बनाने की कोशिश करना है, तो वहाँ से दूर हो जाना है। आपको लोग अगर किसी नेगेटिव परिस्थिति में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि मैं एक नई सीढ़ी चढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं सफलता की तरफ जा रही हूँ। अगर कोई आपकी सिचुएशन को अपोज करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी उनके
जाल में नहीं फंसना है, समझ रहे हैं। अनलेस की नेगेटिव सिचुएशन लोग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बट डिवाइन ने आपको पहले से ही वार्न कर दिया है कि इन सिचुएशंस में आपको नहीं फंसना है। सिर्फ अपने लिए आप स्टैंड लीजिए। ये जो आपकी आदत है हर किसी के साथ खड़ा हो जाना, हर किसी को के लिए स्टैंड लेना, हर किसी की तकलीफ़ को दूर करना, थोड़े दिन के लिए इस चीज़ को आपको साइड में रखना पड़ेगा। इन चीज़ों से आपको अपने आप को दूर रखना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन से आपको दूर होना पड़ेगा जहाँ पे आप जाते किसी का भला करने के लिए हैं और वहाँ पे आप ही को नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आपको यहाँ पे अपने एम्बिशंस पे ध्यान देना पड़ेगा। आप एम्बिशियस हैं बट ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो जो फूल की एनर्जी है वही 5 नंबर की एनर्जी कह रही है कि रियलिटी में जो सिचुएशन है ना, वो आपके लिए वर्थफुल है ना। उस जो एक ड्रीम वाली सिचुएशन है उस पे बिल्कुल मत जाइए, रियलिटी की सिचुएशन पे वर्क करना की शुरू कीजिए। जो सामने दिख रहा है ना वही सच है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको ड्रीम दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इस टाइम में ड्रीम मत देखिए, क्योंकि कुदरत ने आपके लिए खुद दरवाजे खोलना शुरू कर दिया है। आपको किसी के सपने, दिखाए हुए सपने पे चलने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको कह रही है अपने लिए खुद खड़े होइए, एक्शन लीजिए। मैंने जो दरवाजे खोले हैं 7 ऑफ कप्स के रूप में, किसी एक में तो आपका इंटरेस्ट होगा, उस तरफ आगे बढ़ जाइए। बार बार डिवाइन आपकी तरफ आके कह रही है आगे बढ़ जाइए, अपने लिए खत्म होइए, खड़े होइए। आप जो एम्बिशन अपने मन में रखे हुए हैं उसको पूरा करने का वक्त आ गया है ना, राइट टाइम आ गया है। आपको समझौता नहीं करना है इन सिचुएशन से। 10 सन की एनर्जी आ गई है, ग्रेट टाइम, सक्सेस, कामयाबी आपके दरवाजे खड़ी है। सूर्य क्या है ना, सूर्य हमारा नेम फेम ना, हमारी पावर, इससे इससे मैजिकल प्लैनेट नहीं है ना। और अगर नेगेटिव है तो सूर्य से और मंगल से नेगेटिव भी कोई प्लैनेट नहीं है। तो यहाँ पे ये जो टाइम है ग्रेट सक्सेस का है, आपके चमकने का टाइम है, आपके नेम फेम का टाइम है, आपके जो अंदर की एक ब्रिलियंट बुद्धिमत्ता है ना, उस पे आप लीड करते नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, मैजिक हो रहा है आपके साथ, और आप उस मैजिक को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज डिवाइन के प्लान्स पे कभी आपको भरोसा रहा ही नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, डिवाइन के प्लान्स पे भरोसा करना है, ईश्वर के प्लान पे भरोसा करना है। जो भी ईश्वर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जो भी गॉड आपको दे रहा है, जो भी जीवन का नया सूर्योदय हो रहा है, जो नई शुभता आपके जीवन में आ रही है, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड ना, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड दिखाना शुरू कीजिए, उसके प्रति धन्यवाद देना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन परिवर्तित हो गया है। आपकी जीवन में कहीं ना कहीं अपने आप में एक ऐसा आपने एक सपने को साकार करने जा रहे हैं जो कभी आपने बहुत पहले देखा था ना, बट आपने पाथ कहीं गलत चूज़ कर लिया था। तो डिवाइन अब आपको राइट पाथ पे ले आई है, जहाँ पे आपको लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है, कैंडल जलाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपको किसी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुदरत खुद आपको रास्ता दिखा रही है। कुदरत खुद आपसे कह रही है कि ये परफेक्ट प्लान है आपके लिए, जिसको आप मैजिकल अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं, यही आपकी परफेक्ट लाइफ है। यहीं से आके आपको ग्रो करना है और इसी रास्ते पे आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आपके जीवन में अभी जो भी आ रहा है ना, सामने दिख रहा है, हर चीज़ को कंपेयर मत कीजिए। थोड़ा सा अपनी जो फूल की एनर्जी है ना, स्पिरिचुअलिटी से सोचिए कि ये मेरे पास आया है तो क्यों आया है, डिवाइन ने मुझे दिया है तो क्यों दिया है, इस पे मैं आगे बढ़ के क्या अच्छा कर सकता हूँ या क्या पॉजिटिव कर सकता हूँ, या मेरी लाइफ में ये घटना घटी है तो क्यों घटी है ना। क्योंकि ईश्वर आपको कामयाबी दे रहा है, ईश्वर आपको नॉलेज दे रहा है, ईश्वर आपको लीड कर रहा है मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, आपके लिए नए प्लान्स पे वर्कआउट कर रहा है, आपकी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये आपको 100% समझ के डिवाइन का ग्रैटिट्यूड करते देते हुए इन शुभ जो भी संदेश आपको मिल रहे हैं, इस शुभता पे आपको आगे बढ़ते जाना है। अवेकनिंग, ये राइट टाइम है जगने का, है ना। लोगों ने बहुत फूल बनाया है, मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे जो इंसान एक बार कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाया वो किसी के लिए क्या करेगा। टेम्परेरी फेसेस थे, रिफ्लेक्शन थी,
हाँ, ऐसे लोग भी जीवन में आना ज़रूरी होते हैं। जब तक हम ऐसे लोग जीवन में नहीं आते ना, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। खुलती हैं? नहीं खुलती हैं। कुछ भी कर लीजिए, आँख नहीं खुलेगी जब तक ऐसे लोग जीवन में नहीं आएँगे। तो ये जो था, चाहे आपका कितना भी लंबा पीरियड निकला हो, लोग कहेंगे 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, ये कहीं न कहीं आपका ही तो दोष था कि आप इतने लंबे टाइम तक किसी पे विश्वास कर रहे हैं। है ना? आपका जीवन पूरा का पूरा पलट गया, फिर भी आप उस इंसान पे भरोसा कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक लर्निंग पीरियड था, टेम्परेरी फेज़ था, जो आपके अंदर की रिफ्लेक्शन थी वही बाहर दिख रही थी। अब आप कहेंगे कि मैं क्या धोखा खाना चाहता था? नहीं, लेकिन आप बार-बार किसी के झूठ पे भरोसा कर रहे थे। तो आपके अंदर की रिफ्लेक्शन क्या थी कि आप झूठ पे भरोसा करें? तो वही तो निकल के सामने आया। है ना? तो अभी क्या है, ये जो वक़्त आया है जहाँ पे आप चीज़ों को देखना चाहते हैं, जैसा आप देखना चाहते हैं, सारा का सारा जीवन कंप्लीटली बदल रहा है ना? अपनी यूनिकनेस पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। आपको चैरिटी भी करनी है ना, तो अपने हाथों से कीजिए। आपको टाइम किसी को देना है, आपको किसी को चैरिटी देने का करने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। आप किसी को खुशी भी दे सकते हैं ना, आप किसी को टाइम दे सकते हैं। कोई आपके टाइम का मिसयूज़ कर रहा है, कोई आपको गलत मार्ग पर ले जा रहा है, किसी के लिए आपके टाइम की इम्पोर्टेंस नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को आपके टाइम की बहुत ज़रूरत हो और आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हो, है ना? तो यहाँ पे अब जो भी आपको करना है, वो आपको अपने मन की प्रसन्नता के लिए करना है, ना कि दूसरों को प्रसन्न करने के लिए करना है, दूसरों को खुश रखने के लिए करना है। चैरिटी भी करनी है, चैरिटी से कोई एक्शन लेना है, अपने बेस पे लीजिए। ये जो जीवन में उलट-पलट हो गई ना अवेकनिंग, ये इसीलिए हुई है क्योंकि अब आपका राइट टाइम आने वाला है। तो आप उससे पहले ही सावधान हो जाएँ, उससे पहले ही चीज़ों को समझ लें, उससे पहले ही अपनी पावर को जान लें और ये भी समझ लें कि कौन व्यक्ति आपके जीवन में कितनी उथल-पुथल मचा सकता है, ठीक है? तो आपका सन की एनर्जी को क्लेम कीजिए, प्लेफुलनेस की एनर्जी को बिल्कुल अपनी लाइफ में से निकाल दीजिए और फूल, जो लगता है ना लोगों को कि आप मूर्ख हैं, जो लगता है कि आप चीज़ों को समझते नहीं हैं, उन लोगों को ये समझा दीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर इनफ कैपेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आप हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं, आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और डिवाइन आपके साथ है। और दिस इज़ द राइट टाइम कि अपने आप को ग्रो कीजिए, आगे बढ़िए, सन की एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए, डिवाइन की, परमात्मा की दी हुई शुभता को अपने एक्सेप्ट कीजिए और ये जो परिवर्तन जीवन में आ रहा है, खुश होके वेलकम कीजिए। कुछ लोग छोड़ के जाएंगे, पेन होगा, नो प्रॉब्लम। वैसे भी तो यहाँ रह के पेन ही दे रहे थे, थोड़ा दर्द और सही, ठीक है? तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें एंड थैंक यू जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अगेन एक ही नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसी पे कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है, हम कोई पर्सनल मैसेज नहीं भेजते हैं, किसी तरह की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से आपसे नहीं मांगी जाती है। सोशल मीडिया स्कैमर्स से बच के रहिए। गॉड ब्लेस यू।